शहबाज शरीफ को जमानत मिली लेकिन रिहाई न मिल सकी, मामला लटक गया। अदालत के मुख्तसर फैसले में 2 में से 1 जज के दस्तखत न होने के बाद जमानती मचल के जमा न हो सके। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला दिया था। 14 अप्रैल को मुख्तसर फैसला सामने आने पर हुक्मनामे पर सिर्फ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर के दस्तखत थे, जस्टिस असजद घराल के दस्तखत नहीं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस असजद जावेद घराल की जानिब से इख्तिलाफी नोट सामने आ रहा है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इख्तिलाफी नोट सामने आने पर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। चीफ जस्टिस फैसले के लिए रेफरल जज मुकर्रर करेंगे। रात गए जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर नून लीग का एहतजाज। अड्डा प्लॉट के करीब 20 कंटेनर्स खड़े किए गए। लीगी रहनुमा अता तारड़ की कॉल पर नून लीग के कारकुन पहुंच गए। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कंटेनर्स हटाने की कोशिश, कंटेनर्स वापस ले जाए गए। अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जाती उम्रा पर ऑपरेशन करना चाहती थी, अजियत पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। अस्मा बुखारी ने कहा कि कोई गैर कानूनी काम करने का सोचा भी न जाए। कल रात को ये जी को बड़ी सनसनी फैलाई गई कि जी कंटेनर्स आ गए हैं। उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जब बंदा चोर होता है तो पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ी उस महल्ले से भी गुजरे तो उसको लगता है मुझे गिरफ्तार करने आई है। ना ही कोई रात को ऑपरेशन प्लान हुआ, ना ही ऑन ग्राउंड कुछ था। सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए मुस्लिम लीग के मीडिया विंग ने, सोशल मीडिया विंग ने ये अफवाह फैलाई। बंदा चोर हो तो लगता है कि हर नीली बत्ती वाली गाड़ी उसके लिए आई है। अता तारड़ और मरियम औरंगजेब ने मामले को रजिया भट्ट का नॉवल बना दिया। वज़ीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का मुस्लिम लीग नून के एहतजाज पर तबसरा। कहा रात को सनसनी फैलाई गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कंटेनर नहीं लगाया, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। कंटेनर से दीवारें नहीं गिरती, उसके लिए बुलडोजर चाहिए होता है। बोले जाती उम्रा का असल नाम मौजा मानक है, सरकारी ज़मीन किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मामला पंजाब हुकूमत का शरीफ ख़ानदान से नहीं, उनसे है जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी। हुकूमत की 839 केनाल अराजी फ्रॉड के ज़रिए मुंतकिल की गई। शरीफ ख़ानदान का क्लेम वहीदा बेगम के वरसा से बनता है। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ये मत भूले कि आपका जो रेवेन्यू का अमला है, ये आपके जो पीएन हैं, ये तो अब भी बता रहे हैं। डर है शहजाद अकबर साहब ये न कह दे कि सन 47 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का जवाब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा कि आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, कल को आपको जवाब देना होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वजारत उज़्मा पर बैठे इमरान खान का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। इमरान खान अपनी हसद के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का बुहरान इमरान खान की हुकूमत के बाद शुरू हुआ। क्या पंजाब की बुज़दार हुकूमत ने लैंड माफिया को एनआरओ दे दिया? पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को 2% के मामूली जुर्माने के एवज रेगुलराइज कर दिया गया। जंग और द न्यूज़ में छिपने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम कार्रवाई खामोशी के साथ मुकम्मल की गई। सरकारी हुकाम को इस मामले में गौर खौस ही नहीं करने दिया गया। एक आइनी ओहदेदार ने कानून का मुसव्वदा तैयार किया, जबकि कानून की मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। कई वज़रा ने राय देने से गुरेज किया और उनकी खामोशी को हाँ समझ लिया गया। इस कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया क्योंकि पंजाब असेंबली सेशन में नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध हुकूमत से बंडल जजीरे से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा कराची में एक जजीरा बड़े अरसे से ऐसे ही पड़ा है, समझ में नहीं आया सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मनसूख क्यों कर दिया। मंसूबे से सिंध में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती, लोगों को रोजगार मिलता। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है। विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। कोरोना के बायस लॉकडाउन करने से गरीब तबका पिस गया, मुल्क में एकदम गुर्बत आ गई। वज़ीर आज़म का सखर में सूबे के 14 अज़ला के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज देने का ऐलान। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम किए। हर साल रमज़ान में इनकी सूबाई सिंध से दिलचस्पी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में ये आते हैं,
सूबा सिंध के कैपिटल कराची और अपने अस्पताल के लिए चंदा मांग के चले जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म की हर साल रमज़ान में सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। वज़ीर आज़म अपनी दौरा कराची पर यहाँ के ताजरों और मुखय्यर हज़रात से मुलाकातें करेंगे, शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और वापस चले जाएंगे। विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़, हमाद अजहर सिर्फ 18 दिन बाद वज़ीर खजाना के ओहदे से फारिग। शौकत तरीन चौथे वज़ीर खजाना बन गए, रेवेन्यू की जिम्मेदारी दे दी गई। हमाद अजहर को उमर अयूब की जगह वजारत तवानाई मिल गई। उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत मिल गई। शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत मिल गई। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी अक़साम की तस्दीक हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में होने वाली तहकीक में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए नमूनों में बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी वायरस की निशानदेही हुई। इंस्टीट्यूट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में से 75 अफराद के नमूने लिए गए। 75 में से 50% कोरोना की बरतानवी अक़साम के आए, 25 केसेस कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म के आए। हुकूमत सिंध कह चुकी है कि सिंध में कोरोना की बरतानवी किस्म नहीं है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 110 अफराद का इंतकाल, मजीद 5364 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 64,481 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। स्वाबी में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस ऑक्सीजन बेड 100% भर गए। गुजरावाला में 88%, मुल्तान लाहौर में 81% और इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। गुजरावाला के 85%, चारसदा के 88% और पेशावर के 77% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। यकम मार्च से अब तक कोरोना से 12 हेल्थ वर्कर्स का इंतकाल हुआ। NCOC रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में यकम मार्च से अब तक कोरोना से 1079 हेल्थ वर्कर्स मुतासिर हुए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 23 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना की तशख़ीस हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना फ़ाल केसेस की तादाद 628। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद मुहिम का मुकाबला किया। कौम इन हीरोज़ की मक़रूज़ है। हम शुहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखेंगे। कालादम TLP के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस के 4 शहीद और 600 ज़ख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का TLP पर पाबंदी पर ऐवान को एतमाद में लेने और वज़ीर दाखिला से पॉलिसी बयान देने का मुतालबा। कहा, अब सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं लेकिन मामला पार्लियामेंट में नहीं ला रहे। वज़ीर दाखिला पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन पार्लियामेंट को कुछ नहीं बता रहे। किस वजीर को किसने अथॉरिटी दी थी कि फ्रांस के सफीर को निकालने की यकीन दहानी करवाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान बोले, मुआहिदा था कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी का मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। साद रिजवी की गिरफ्तारी तक उनसे राबते में रहे। बातचीत के दौरान 20 अप्रैल को निकलने की वीडियो आने पर एक्शन लिया गया। शेख रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर इस इशू पर ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, वीडियोज़ की मदद से पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्वस दर्जनों अफराद को शनाख्त कर लिया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। नादरा, सेफ सिटी, लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया है जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्वस लोगों की वीडियोज़ के जरिए निशानदेही कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया तमाम तकारीर मॉनिटर करेगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पाबंदी रही। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम बंद रखा। पाकिस्तानी सारिफीन का सोशल मीडिया से राबता 4 घंटे तक मुनक़ता रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की आवाम से माजरत। कहा, उनकी कॉल ऐसी थी कि शायद जुमे के बाद निकलें। जुमा सुकून से गुजरा, ये लोग बाहर नहीं निकले। मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ में टेलीफोन पर राबिता। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में फैसला कुन मार्का जारी। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहा है। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कप्तान बाबर आजम तेज तरीन 2000 रन की तकमील से सिर्फ 84 रन की दूरी पर हैं। पीटीआई के एमएनए कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद का अपने 2 मुलाजमीन पर धमकियां देने, काम न करने और पैसे वापस न करने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिमान और एमएनए की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ऑडियो में कैप्टन रिटायर्ड जमील मुलाजिम को कह रहे हैं कि 15 दिन का कहकर गए थे, एडवांस भी दिया है, पहले बताते तो दूसरा खानसामा नहीं निकालता। मुलाजिम का कहना था कि फिलहाल वापस आने का कोई इरादा नहीं, रकम वापस कर देगा। कैप्टन जमील ने कहा कि वो मुलाजिम और उसके वालिद पर कराची में FIR कटवाएंगे। मुलजिमान के वालिदैन का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड जमील की गालम गलोच की वजह से उनके बेटे ने काम छोड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी कम, लोगों का रश ज्यादा। माह रमजान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। इस्लामाबाद में शहरियों को चीनी की फराहमी से मुतालिक शिकायत। बहावलपुर के बाजारों से चीनी गायब हो गई। सस्ते रमजान बाजारों में भी जरूरत के मुताबिक अशिया दस्तयाब नहीं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा वफाक सिंध की खिदमत करने की कोशिश करता है तो सूबाई हुकूमत रुकावटें डालती है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबाई सिंध के कई इलाके गैस से महरूम हैं। सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में कहा, सक्खर से हैदराबाद 306 किलोमीटर मोटरवे जल्द तामीर की जाएगी। बिजली और गैस की तरसील बेहतर बनाने का 52 अरब रुपए का मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल होगा। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के मुस्लिम लीग नून के कर्जा लेने के बयान पर तबसरा। कहा 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मजमूई कर्ज 25,000 अरब था। जब कर्ज 25,000 अरब था तो आपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कर दिया। आपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कर दिया है तो आज 38,000 अरब का कर्ज कैसे हो गया? इमरान साहब, आप किस कैफियत में बात करते हैं? ये हिसाब आपको कौन सिखाता है? हुकूमत एक जानिब मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी धरनों से अवाम को मिलने वाली अजियत का सद्देबाब कर रही है तो दूसरी जानिब सियासी इंतहा पसंद नून लीग की जानिब से कारकुनान को जाती उम्रा आने की कॉल दी जा रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। कहा अदालती हुक्म के खिलाफ हुकूमत कोई कदम नहीं उठाएगी। जाती उम्रा आपकी मिल्कियत है तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की बजाय मिल्कियत साबित करें। और बरतानवी शहजादे प्रिंस फिलिप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई। प्रिंस फिलिप की मैयत आखिरी रसूमात के लिए उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाएगी। प्रिंस फिलिप ने अपनी जिंदगी में ही मलिका से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रखा था। मलिका ने इस दरख्वास्त पर हतमी मंजूरी दे दी। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी।